हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा इनक्वालिटी का लेक्चर नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, इनक्वालिटी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इनक्वालिटी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको हमेशा उसकी इंपॉर्टेंस पता होना बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, इनक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक चैप्टर के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट मिलता रहेगा। मतलब आपको, अगर आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो थोड़े टाइम के बाद में क्वाड्रेटिक में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स, तो वहां पर भी हमें इनक्वालिटी की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे हमें ओवरऑल 11th में कहीं ना कहीं इनक्वालिटी की ऐसे जरूरत पड़ती ही रहती है। अगर मैं 12th की बात करूं तो 12th में इनक्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर तो आपको इनक्वालिटी आना कंपलसरी है। अगर आपको इनक्वालिटी वाला टॉपिक नहीं आता है तो आप कई सारे सवालों को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इनक्वालिटी वैसे है जैसे कि आप 12th में हो या 11th में हो, जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, और सपोज करो आपको ऐड करना नहीं आता, मल्टीप्लाई नहीं करना आता, तो आप सवालों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐड करना और मल्टीप्लाई करना बहुत ही बेसिक सी बात है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ऐड करना मल्टीप्लाई करना नहीं पता है तो आप सवाल को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। सिमिलरली क्या होगा, अगर आपको इनक्वालिटी नहीं पता है तो आप ऐसे बहुत सारे सवालों को मिस कर दोगे जिनको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते ड्यू टू इनक्वालिटी। ठीक है बच्चों, नाउ तो अब हम इनक्वालिटी को समझते हैं। पहली बात तो आती है कि इनक्वालिटी होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इनक्वालिटी का मीनिंग समझेंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हम समझेंगे अलजेब्रा ऑफ इनक्वालिटी। अलजेब्रा ऑफ इनक्वालिटी का मतलब है कि इनक्वालिटी में कुछ टर्म्स को जोड़ना या मल्टीप्लाई करना, या फिर जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, स्क्वायरिंग करना। इनक्वालिटी में सब संभव होता है कि नहीं होता, होता है तो फिर क्या इफेक्ट आते हैं ना। एंड थर्ड थिंग हम सीखेंगे इंटरवल। इंटरवल क्या होते हैं ना। ठीक है, इंटरवल्स में हम सीखने वाले हैं ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन, सेमी क्लोज, है ना। इस तरह से बातों को हम समझेंगे। नाउ तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट इस लेक्चर का समझते हैं, मीनिंग ऑफ इनक्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो इनक्वालिटी का क्या मीनिंग होता है। तो इनक्वालिटी का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझो कि सपोज हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है। दो क्वांटिटीज है या दो नंबर है, ठीक है, ए और बी, ऐसे दो क्वांटिटीज है। तो इन दोनों को लेकर के अगर मैं पॉसिबिलिटीज लिखूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कि एक पॉसिबिलिटीज तो ये हो सकता है कि ये दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी। दोनों नंबर कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। या एक संभावना हमारे पास क्या हो सकती है कि दोनों नंबर इक्वल नहीं है। अगर दोनों नंबर अगर इक्वल नहीं है तो इट मीन कि हमारे पास में क्या आ जाएगा, कि अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो दैट मीन कि एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। ठीक है, तो एक नंबर अगर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, सपोज करो ए बड़ा है बी से, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए बी से बड़ा है। अगर मान लो ए छोटा है तो इन दैट केस हम क्या सिंबल काम में लेते हैं, ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, मतलब अनइक्वल। ठीक है, इनइक्वालिटी इस मीन्स अनइक्वल। अनइक्वल है मतलब इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो एक छोटा बड़ा है, तो दोनों में कंपैरिजन, ये छोटे बड़े का कंपैरिजन करना ना। ठीक है, नाउ अब जैसे मान लो कि इस वाले सिंबल को हम बोलते हैं ग्रेटर देन का सिंबल, है ना। इट मीन कि उसको हम रीड कैसे करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। ए कैसा है, बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और ये वाला जो सिंबल आता है दैट इज स्मॉलर का आता है ना, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे भाई, ए इज स्मॉलर, ए इज स्मॉलर देन बी। ए इज स्मॉलर देन बी, ए कैसा है, बी से छोटा है। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई। नाउ अब स्टूडेंट्स आगे हमें इनक्वालिटी का मीनिंग समझ में आ गया। इनक्वालिटी का मतलब हो गया कि दो क्वांटिटीज हो गए, दो नंबर हो गए जो अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, तो इट मीन कि एक छोटा बड़ा टाइप से ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ सेकंड, जैसे आप एग्जांपल से और समझते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे कि मैंने आपको लिखा x इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसका अगर मैं आपको मीनिंग पूछूं तो इसका मीनिंग क्या है भाई, दैट इज इक्वालिटी लिखा हुआ है, x जो है 2 के बराबर है। ठीक है, इसका मीनिंग यही है। अगर सपोज करो मैंने इस वाले पॉइंट को ऐसे लिखा, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि x कैसा है, 2 से बड़ा है। ठीक है, अगर इसको मैं नंबर लाइन पे अगर मैं शो करता हूं तो मान लो कि नंबर लाइन पे 2 यहां कहीं आ रहा है, तो x कहां आएगा, इस 2 के राइट साइड में आएगा कि लेफ्ट साइड में आएगा। तो x कैसा है, 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़े नंबर इस साइड आएंगे बच्चों। इट मीन कि अगर इसका मैं नंबर ऐसे नंबर लाइन में प्लॉट करूंगा तो इस वाले रीजन को शो करेगा, और x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर मैं डायग्राम से अगर शो करूं
तो इस तरह से शो करेंगे। अच्छा, अगर मान लो कि मैंने लिखा कि x का जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल है या 2 से बड़ा है, ठीक, इस तरह से लिखा। अगेन ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी लिखा हुआ अनइक्वल है ना, x का वैल्यू कितना है, 2 के बराबर हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकता है। इट मीन कि अगर इसको नंबर लाइन पे अगर हम शो करना स्टार्ट करें तो x का वैल्यू 2 हो सकता है, या फिर x का वैल्यू 2 से ज्यादा है तो हम एरो इस साइड बनाएंगे। क्लियर बच्चों? आई थिंक आपको बात समझ में आई। अगर मान लो मैंने बोला कि x 2 से छोटा है, इट मीन कि अब हमारे पास 2 अगर यहाँ पर है तो x 2 से छोटा है तो हम इस साइड की तरफ लेफ्ट साइड इसे मूव करेंगे। क्लियर बच्चों? आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो मीनिंग ऑफ इनक्वालिटी में अच्छे ढंग से क्लियर है। नाउ अब हम चलते हैं इसका सेकंड पॉइंट, हम सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ इनक्वालिटी। ठीक है, हाँ तो मूव करते हैं और सेकंड हेडिंग हम लिखते हैं अलजेब्रा ऑफ इनक्वालिटी। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ इनक्वालिटी मतलब अलजेब्रा का मतलब हो गया कि इनक्वालिटी के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट करना, इनक्वालिटी के अंदर मल्टीप्लाई करना, रेसिप्रोकल लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये सब पॉसिबल है कि नहीं ना, और अगर पॉसिबल है तो क्या क्या इसमें इफेक्ट आएंगे ना। हाँ, तो फर्स्ट हम समझेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना इनक्वालिटी के अंदर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट पहले तो आप इसको एक एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल क्या है, सपोज कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ जब 5 है और 2 को इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो 5 2 से बड़ा है, तो इस तरह का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, नाउ अब इसमें एक काम करते हैं, एक इफेक्ट लगाते हैं। मैंने क्या किया, बोथ साइड 10 ऐड कर दिया। ठीक है, ये साइड बड़ी आ रही है और ये साइड छोटी साइड है। इसमें अगर मैं दोनों साइड अगर 10 10 अगर इक्वल टर्म्स अगर मैं ऐड करूंगा, बोथ साइड ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने से यहाँ तो कितना आ जाएगा, 10 + 5 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 10 + 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। इधर तो ये नंबर क्या बन गया 15 और ये कितना आ गया 12 आ गया। अगेन देखें तो 15 12 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर इनक्वालिटी का साइन मेंटेन रहा, कहीं कोई चेंजेस नहीं आए। अगर मान लो कि मैं इनक्वालिटी में अगर -10 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो 5 में मैंने क्या किया, -10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ 2 में भी हमने क्या किया, -10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास यहाँ तो कितना आ जाएगा, -5 यहाँ पर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -8 यहाँ पर आ गया। ठीक है, नाउ तब हम जब क्या करेंगे, -10 को जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 को जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बोथ साइड जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ तो -5 आया, यहाँ -8 आया। तो डियर स्टूडेंट नंबर लाइन पे -8 इस साइड होगा, -5 इस साइड होगा, और यहाँ कहीं ओरिजिन आ रहा होगा। इट मीन कि -5 कैसा, -8 से बड़ा है। ठीक है, तो -5 कैसा आएगा, -8 से बड़ा होगा। तो अगेन अगर आप इस बात को ऑब्जर्वेशन समझें कि अगर मैंने 10 से अगर सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं तो इनक्वालिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं आया। इट मीन कि अगर हम चाहें तो यहां से इन जनरल एक रिजल्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कोई भी टर्म है बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड किसी भी टर्म को अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी डज नॉट चेंज। साइन ऑफ इनक्वालिटी डज नॉट चेंज, इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहां से जैसे आप एग्जांपल से समझो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड। सपोज मैंने ऐसे लिखा x + 5 लिखा हुआ है और ग्रेटर देन लिखा हुआ है 7, x + 5 7 से बड़ा है ना। आपको क्या करना है, x के लिए सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, बोथ साइड मैंने क्या किया, x के लिए सॉल्व किया, यहाँ से 5 को हटाना है, तो मैंने बोथ साइड -5 ऐड कर दिया, बोथ साइड या कहेंगे 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। फाइनली ये वाला पार्ट तो x आ गया और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ x > 2 आ गया। अच्छा डियर स्टूडेंट इस बात को समझो, इस बात को तो हम चाहे तो ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं। अगर मान लो इनक्वालिटी में अगर किसी भी एक टर्म को अगर मैं सेकंड साइड लेके जाऊं, अगर आप चाहे, अगर सपोज करो इक्वालिटी होता तो आप लोग इसे क्या करते हैं, जनरली हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो 5 को इधर ले जाते हैं, 5 को इधर ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो सेम हम काम इनक्वालिटी में भी कर सकते हैं। इनक्वालिटी में क्या करेंगे, अगर 5 को अगर मैं इस साइड लेके जाऊं तो अगेन हमारे पास में क्या रहेगा, ये आ जाएगा x, यहाँ 7 - 5 आ जाएगा और इनक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। और फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, x > 2 आ जाएगा।
तो हम चाहें तो एक पॉइंट ये बोल सकते हैं कि अगर इनक्वालिटी में किसी भी टर्म को अगर एक साइड से अगर दूसरी साइड आप ट्रांसफर करते हो तो इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, बट जिस टर्म को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम इसे ट्रांसफर करते हैं, टर्म्स का ट्रांसफर कर रहे होते हैं, साइन ऑफ इनक्वालिटी डज नॉट चेंज। तो अगर मैं थोड़ा बहुत एज ए हिंट के तौर पे हम लिखें इस बात को कि बाई ट्रांसफरिंग टर्म the sign of inequality does not change. साइन ऑफ इनक्वालिटी, जो इनक्वालिटी का साइन है वो क्या होगा, डज नॉट चेंज। इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, बट जिस टर्म को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका साइन जरूर बदल जाएगा। क्लियर बच्चों? तो अलजेब्रा ऑफ इनक्वालिटी का को फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ ना। आगे मूव करते हैं और सेकंड समझते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। सेकंड क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। अगर मान लो कोई भी इनक्वालिटी को हम किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी पे क्या इफेक्ट आता है ना, इस बात को समझ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट अगेन हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 5 और 2 का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो 5 2 से बड़ा है, मान लो नहीं मतलब है तो है ही, ठीक है ओके। अब एक काम करते हैं, सपोज करो हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, सपोज हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इस साइड तो 15 आ जाएगा और इस साइड 6 आ जाएगा। इनक्वालिटी का साइन देखें तो 15 कैसा आएगा, 6 से बड़ा है। अगर मान लो कि इस वाली इनक्वालिटी को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -3 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ तो -15 आ जाएगा और यहाँ -6 आ जाएगा। और एक और चीज, ये नंबर इससे छोटा है, ठीक है, -15 छोटा है। तो हमें क्या बात समझ में आई, हम यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हम एक ऑब्जर्वेशन ये कर सकते हैं, अगर मान लो कोई भी इनक्वालिटी है, ठीक है, अगर उस इनक्वालिटी को अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता है। अगर इनक्वालिटी को हम माइनस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो इस बात को हम क्या कंक्लूड यहां से कर सकते हैं, तो कंक्लूजन हमारे पास ये आ सकता है, कंक्लूजन ये बोल सकते हैं, इफ अगर मान लो इफ तो इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी इज मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव नंबर। अगर इनक्वालिटी को आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन, तो मैं इसको SOI लिख रहा हूं। SOI का मतलब क्या है, साइन ऑफ इनक्वालिटी, साइन ऑफ इनक्वालिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा मल्टीप्लाई करो और या फिर आप डिवाइड करो, सेम प्रोसेस है, एक ही बात होता है ना। मतलब अगर आप डिवाइड करें, मतलब जैसे मान लो आपने A/B लिखा हुआ है तो B से डिवाइड कर दिया, या फिर कहें कि 1/B से मल्टीप्लाई कर दिया ना A को, ऐसा बोल सकते हैं A/B में, A/B ऐसे लिखो या A × 1/B ना, एक ही बात है। नाउ सेकेंड थिंग, एक और हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन ले सकते हैं, इफ अगर इनक्वालिटी को हमने क्या किया, इफ इनक्वालिटी इज मल्टीप्लाई बाई, अगर इनक्वालिटी को अगर मैं नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, बहुत ज्यादा काम आता है ना। अगर इनक्वालिटी को हम नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो देन क्या होगा, देन साइन ऑफ इनक्वालिटी S.O.I का मतलब साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज। तो हाँ, जो इनक्वालिटी का साइन है वो बदल जाएगा। चेंज का मतलब क्या है कि अगर मान लो अगर ग्रेटर देन दे रखा है तो बाद में जाकर के वो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन है तो लेस देन वाला ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। क्लियर बच्चों? आई होप आपको बात समझ में आई ना। इसके बेसिस पे छोटे छोटे से एग्जांपल्स लेते हैं, अभी हम शुरू में लर्निंग फेज में, पहले सीखते हैं ना। नाउ सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ये लिया, 2x + 1 कैसा होना चाहिए, 5 से ज्यादा है। ठीक है ना, आपको x के लिए सॉल्व करना है। तो पहला काम तो क्या करा, वो 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करने से क्या इनक्वालिटी का साइन तो नहीं बदलेगा, पर 5 - 1 इधर आ जाएगा तो 4 यहाँ पर आ गया ना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे x के लिए सॉल्व करना है, x के लिए सॉल्व करना है तो भाई 2 से डिवाइड लगाएंगे। अब 2 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ तो 4/2 आ जाएगा। अच्छा, अब 2 को देखना है कि 2 नंबर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हाँ, ये पॉजिटिव नंबर है तो इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, मतलब x कैसा हो जाएगा, 2 से बड़ा है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आंसर आ गया ना। अगर मैं एक और क्वेश्चन में यहाँ पर लिखूं कि -2x + 1 > 5 है,
अच्छा बच्चों, इससे आप एक बार मैं आपसे कहूँ कि इसे अपने आप सॉल्व करो। जो इनिशियल लर्निंग वाले जो बच्चे ना, जो इनिशियली सीख रहे हैं, वो वाले बच्चे क्या होते हैं, इस वाले सवाल को मैक्सिमम टाइम गलत कर देते हैं। जबकि कुछ नहीं है, बहुत ही एक छोटा सा भी सवाल, नहीं बोल सकते इसको, तो क्या बोलेंगे ना, 1 को इधर लेके जाए ना, तो 5 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। मुझे x के लिए सॉल्व करना है तो क्या कराएंगे भाई, -2 से डिवाइड लगाएंगे। -2 से जब डिवाइड लगाया जाते हैं 4/-2 आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब सवाल है कि हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगा रहे हैं, तो बच्चों इनक्वालिटी का साइन बदलेगा। फाइनली हमारे पास x कितना आ गया, -2 से छोटा आ गया। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जब इसको कट कर रहे होते हैं तब भी साइन बदल देते हैं। अरे बेटा यार, डिवाइड लगा रहे हैं, इन इस पर डिवाइड लगा रहे हैं, इनक्वालिटी के एक साइड से दूसरी साइड में डिवाइड थोड़ी लगा रहे हैं जो साइन बदलेंगे। ठीक है, तो यही डिवाइड हो रहा है। अगर इनक्वालिटी में अगर -2 से अगर बोथ साइड अगर आप डिवाइड लगा रहे हो तब जाके साइन बदलता है। क्लियर बच्चों? आई होप आपको अच्छे से बातें क्लियर हो गई। नाउ इसमें अगर मैं एक और एग्जांपल आपसे पूछता हूं कि मान लेते हैं कि एक और एग्जांपल ऐसे ही कुछ लिख दिया, नंबर हमने लिख दिया 3x + 1, ठीक है, ग्रेटर देन -2x + 7, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है तो भाई आप क्या करोगे, पहले काम तो हम क्या करते हैं, x की सभी टर्म्स को एक साइड लेके आओ, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो 3x + 2x तो कितना आ जाएगा, 5x। अब डायरेक्ट ही कर सकते हो, कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड में लेके जाते हैं ना, यही हमारी प्रैक्टिस होती है। तो 7 में से अगर एक सेपरेट कराएंगे तो 6 हो जाएगा। अभी तो हम ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, टर्म को एक साइड से दूसरी साइड लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा ना। अब मुझे x के लिए सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड लगाऊंगा। 5 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, 6/5 यहां से आ जाएगा, और यहां पर इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, हमने केवल पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात अच्छे से क्लियर है। क्लियर बच्चों? नाउ तो सेकंड पॉइंट हमने समझा मल्टीप्लिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन। इनकी हमें सवाल के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है, तो आपको अच्छे से पेशेंसफुली इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, और थर्ड अलजेब्रिक हमारे पास क्या पॉइंट आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थर्ड क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इस बात को पहले आप इक्वालिटी से समझो। अगर मान लो आपके पास में a/b = c/d लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, b को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a = कितना आ जाएगा, bc/d आ जाएगा। सही बात है, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बट क्या आप इनक्वालिटी के अंदर ऐसा कर सकते हैं क्या? अब इस बात को समझते हैं कि इनक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा पॉसिबल है क्या? मान लो a/b ऐसे लिखा हुआ है c/d, ठीक है, और आपने इसको ऐसे लिख दिया, a आपने ऐसे लिखा, b और c यहां लिखा और d यहां लिखा, ठीक है, और आपने ऐसा लिख दिया। अब बताओ मुझे आप कि यहां से यहां ये स्टेप जो लिखा है क्या ये सही है गलत है? तो मैं कहूंगा कि ये स्टेप गलत है। ठीक है, यहां से यहां हम इस तरह से इधर हम हमेशा नहीं लिख सकते, एक्चुअली डिपेंड्स, वो डिपेंड करेगा भाई b का साइन कैसा है। अगर मान लो b का साइन पॉजिटिव हुआ तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। अगर b का साइन अगर नेगेटिव हुआ तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो ठीक है, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी टर्म को, तो यू हैव टू चेक द साइन ऑफ दैट टर्म। अगर वो कंप्लीटली पॉजिटिव है या कंप्लीटली नेगेटिव है तो इन दैट केस तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें उसका साइन अगर चेंज होता है, अगर साइन बदल जा रहा है अंडर द कोई कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अगर साइन बदल रहा है किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग, अगर साइन बदल रहा है तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं, एक पॉइंट तो ये कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम किस बात का ध्यान रखेंगे, इफ वी नो द साइन, वी नो द साइन ऑफ टर्म, जिस टर्म का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस टर्म का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाइड किया जा रहा है, अगर हमें उसका साइन पता है, वी नो द साइन ऑफ द टर्म who's to be cross multiplied, है ना, then we can cross multiply, then we can cross multiply
वही हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं चेंज एंड चेंज द साइन अकॉर्डिंगली तो आप क्या कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अगर पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेंगे, अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो आप इनक्वालिटी का साइन बदल दोगे। अगर आपको साइन के बारे में आइडिया नहीं है तो आप भाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है बच्चों। नाउ जैसे इसको हम एग्जांपल से और समझते हैं अच्छे ढंग से। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 2x माइनस 3, अपॉन में हमने लिख दिया 5, ठीक है, और यहाँ लिख दिया x माइनस 1 और यहाँ अपॉन में लिख दिया 2, ठीक, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ मैं लिख देता हूँ -2, इतना लिख देते हैं ना। सपोज करो आपको इस वाले सवाल को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो आपने क्या किया, पहले आपने 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो 2x माइनस 3 यहाँ पर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को मैं अंदर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5x माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में -2 आएगा। अच्छा 5 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है तो इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, तो ये स्टेप बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, -2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो -4x आएगा और इधर प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 5x और -5, ठीक है। अच्छा अब देखो नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या होगा, इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा ना। यहाँ तक का पॉइंट हमने समझा ना। अब इस वाले पार्ट को अगर मुझे आगे अगर सिंप्लीफाई करना है तो 5x को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, इस साइड लेके जाएंगे तो इट बिकम -9x, 6 को इधर ले आता हूं मैं तो ये बन जाएगा -11। अच्छा ट्रांसफर कर रहे हैं टर्म्स का तो हम साइन नहीं बदलेंगे, ऐसा कुछ आ जाएगा ना x। अब ये कितना बन जाएगा 11/9, हमने एक -9 से डिवाइड लगाया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा -9 से डिवाइड लगा रहे हैं तो अगेन नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगा रहे हैं तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा ना। इधर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कोई साइन वाइन नहीं बदलेगा। ये तो क्या इनक्वालिटी का एक साइड काम हो रहा है। अगर हम एक साइड से दोनों साइड अगर डिवाइड कर रहे होते, एक साइड से दूसरी साइड जा रहे होते मल्टीप्लाई डिवाइड करने में, तब साइन के बारे में सोचते हैं ना। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 11/9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले पॉइंट को आप समझ गए होंगे ना। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे हम अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ 3x लिख दिया। मान लो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है। सपोज आपको इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है, तो क्या करते हैं वो ये वाला स्टेप फॉलो कर लेते हैं। 3x माइनस 1 इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस 4 और ऐसे लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये वाला जो स्टेप आपने यहाँ से यहाँ लिखा है ना, एक्चुअली यही गलत है। आप ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों गलत है? क्योंकि आपको भाई जिस टर्म से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू डोंट नो द साइन ऑफ दैट टर्म। तो x माइनस 2 का साइन कैसा होगा ये हमें नहीं पता। अगर x 2 से बड़ा हुआ तब तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, अगर x 2 से छोटा हुआ तो इसका साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब वी डोंट नो द साइन ऑफ दैट टर्म, हमें इसका साइन ही नहीं पता है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेटर ऑन हम उसको समझेंगे। ठीक है ओके। तो हमें ये बात समझ में आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों ओके। नाउ तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और इनक्वालिटी में हम एक और पॉइंट सीखते हैं, स्क्वायरिंग। चौथा पॉइंट स्क्वायरिंग करना। क्या इनक्वालिटी में स्क्वायरिंग किया जा सकता है? अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या इनक्वालिटी पे क्या इफेक्ट आने वाले, इस बात को हम समझने वाले हैं। ठीक है। अच्छा पहले आप इक्वालिटी को समझो। ये सारा खेल यहां से है, इक्वालिटी से है। अगर a इज इक्वल टू बी है, अगर मैंने यहां पर स्क्वायरिंग किया तो अगर यहाँ स्क्वायरिंग किया तो यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ b स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या स्क्वायरिंग का जो इक्वालिटी का साइन है वो मेंटेन रहा। ऐसा नहीं कि स्क्वायरिंग करने से इक्वालिटी यहाँ इक्वल थे और यहाँ इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने से इक्वालिटी का साइन तो मेंटेन रहता है, ये बात तो मैं समझ में आती है। अच्छा क्या इनक्वालिटी का साइन भी मेंटेन रहेगा क्या? अच्छा इस बात को आप एग्जांपल से समझो। जैसे कि मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 5 और 2 वाला है ना। अच्छा 5 ग्रेटर देन 2 है, तो मैंने क्या किया, इस इनक्वालिटी में बोथ साइड स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग करने पर यहाँ तो 25 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक बात है, 25 4 से बड़ा है। ठीक है, तो देखा कि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है और यहाँ पर भी ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, मतलब इनक्वालिटी का साइन मेंटेन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं आया। अच्छा अगर मान लो दोनों साइड या तो नंबर पॉजिटिव होगा या दोनों साइड नंबर नेगेटिव आएगा,
मान लो -5 ऐसा कुछ ले लिया, और -5 की बात करें तो -5 कैसा है भाई, 2 से छोटा है, -2 से छोटा है, ठीक बात है। अच्छा अगर मैं अभी स्क्वायरिंग करूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा। अरे 25 कैसा है, 4 से बड़ा है। तो इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इनक्वालिटी का साइन बदल गया। अरे गजब, इस बात को मुझे ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर दोनों साइड अगर नेगेटिव है, अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो ये क्या होगा, इनक्वालिटी का साइन स्क्वायरिंग करने पर बदल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या 2 पॉइंट अलग से याद ना करने पड़े तो हम एक काम ये कर सकते हैं, आप चाहो तो पहले इसको पॉजिटिव बना दो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर। हमने सीखा है जब -1 से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, 5 ग्रेटर देन 2 आ गया ना। अब आप स्क्वायरिंग करोगे तो 25 ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, मतलब अब क्या इनक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से मैं देखो एक कंसेप्ट जो मेनली क्या है, हम इस वाले कंसेप्ट को कंक्लूड करेंगे कि अगर मान लो दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने से इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। ठीक है ना। अच्छा अगर मान लो एक साइड अगर पॉजिटिव आ जाए और दूसरी साइड अगर नेगेटिव आए तो तब क्या चेंजेज आएंगे। मान लो कि 5 है, -2 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। अब आपने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग कर दी तो 25 इधर आ गया, 4 इधर आ गया और ये इससे बड़ा है, ठीक बात है। अच्छा हमें ऐसा लगा कि अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव तो स्क्वायरिंग करने से इनक्वालिटी का साइन नहीं बदल रहा है, पर इतनी जल्दी हम रिजल्ट कंक्लूड नहीं कर सकते। अगर मान लो वही 5 यहाँ लिखा है, मान लो कि मैंने एक नंबर लिख दिया -6, -6 में क्या खास बात है अभी हम समझेंगे। अगर आप अभी स्क्वायरिंग करते हो तो यहाँ तो 25 आएगा और यहाँ 36 आ जाएगा और ये इससे छोटा आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ तो स्क्वायरिंग करने से साइन बदल गया, मतलब रिजल्ट को हम ऐसे कंक्लूड ही नहीं कर सकते। क्या कंक्लूजन हम रखेंगे कि अगर मान लो कि यहाँ पर आप देखो अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव है तो इट डिपेंड्स कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है। यहाँ पर 5 का मैग्नीट्यूड 5 आएगा और -2 का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो 5 का मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड 2, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है तो स्क्वायरिंग करने पे भी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड भाई ज्यादा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अगर मान लो एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव है और हमें स्क्वायरिंग करना है बच्चों, कई बार क्या होता है सवालों को जब हमें सॉल्व करना होता है तो स्क्वायरिंग करना कंपलसरी हो जाता है, मतलब करना ही पड़ेगा स्क्वायरिंग, तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये हम सीख रहे थे ना। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो आप बेधड़क होकर के स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड अगर नेगेटिव है तो पहले एक काम करो पॉजिटिव बना लो ना, फिर कर दो स्क्वायरिंग। ठीक है, अगर एक साइड पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आपको फिर नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड चेक करना बहुत जरूरी है। अगर नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड अगर पॉजिटिव वाले से कम है मैग्नीट्यूड, तब तो स्क्वायरिंग करने पर साइन नहीं बदलेगा। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो स्क्वायरिंग करने पर साइन बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल आपको क्या है, इस एग्जाम्पल के थ्रू सभी पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमने एक चौथा पॉइंट तो सीखा, क्या ध्यान रखेंगे इसमें, अगर बोथ साइड अगर पॉजिटिव है तो आप स्क्वायरिंग बेझिझक होकर कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक और पॉइंट समझते हैं, 5वां पॉइंट, इसको मैं यही लिख देता हूँ ताकि दोनों पॉइंट क्या एक जैसे ही है, थोड़ा सा इनमें आपको ध्यान देना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास रेसिप्रोकल। क्या इनक्वालिटी के अंदर रेसिप्रोकल लिया जा सकता है क्या? हाँ, इक्वालिटी में तो चलता है कि अगर a/b है और मैं इसको 1/a लिख दूं और यहाँ 1/b लिख दूं तो क्या इक्वालिटी का साइन मेंटेन रहेगा? बिल्कुल मेंटेन रहता है। क्या इनक्वालिटी के अंदर भी ऐसा होता है क्या? लेट एग्जांपल से चेक करके देख लेते हैं कि 5 तो 2 से बड़ा है, सही बात है। अच्छा अगर 1/5 को अगर मैं देखूं तो 1/5 और 1/2 की बात करें, ये तो कैसा आएगा, 1/5 की वैल्यू आ जाएगी भाई 0.2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5, और देखा 0.2 0.5 से छोटा है, मतलब इन रेसिप्रोकल लेने पर क्या वो इनक्वालिटी का साइन बदल गया अंडर द कंडीशन जब दोनों साइड कैसे पॉजिटिव है। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, या तो दोनों साइड पॉजिटिव हो सकती है, दोनों साइड नेगेटिव हो सकती है। अच्छा अगर मान लो दोनों साइड अगर नेगेटिव हैं तो कुछ ऐसा केस रहेगा, अगर मैं अभी रेसिप्रोकल लूं तो ये तो बन जाएगा -1/5 और ये आ जाएगा 1/-2, ऐसा कुछ लिख देते हैं। अब देखो इनक्वालिटी का साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, -0.2 आ गया, इसका वैल्यू आ गया -0.5 आ गया,
तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये जीरो के नजदीक पहुंच गया तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। इन दैट केस भी क्या हुआ, इनक्वालिटी का साइन बदल गया। क्या हुआ, इनक्वालिटी का साइन बदल गया। भाई -0.2 क्या आएगा, -0.5 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर बोथ साइड पॉजिटिव है बोथ साइड नेगेटिव है तो हम इनक्वालिटी का साइन बदल सकते हैं। ये बात हमने सीखा। अच्छा, अगर मान लो बोथ साइड अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम चाहें तो पॉजिटिव बना करके भी इसको आगे हैंडल कर सकते हैं। पहला काम हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ऐसा कुछ आ गया ना। अब मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो 1/5 और 1/2 ऐसे कुछ आ गया। इनक्वालिटी का साइन बदल देंगे। अब मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो -1/5 -1/2 और यहाँ ग्रेटर देन ऐसे कुछ आ गया। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पर इनक्वालिटी का साइन फिर बदल गया है ना। तो फाइनली अल्टीमेटली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, जो रिजल्ट यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ से हम एक बात ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर बोथ साइड पॉजिटिव है या बोथ साइड अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो बोथ साइड अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल लेने पर। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ तो बच्चों आगे समझो। अब हम एक और पॉइंट समझते हैं। अगर मान लो अगर एक साइड अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए तब क्या सिचुएशन होगी ना, तो इस बात को समझो। अगर मान लो कि इधर तो -5 है, +5 लेते हैं और इधर -2 है, तो भाई क्या है, 5 -2 से बड़ा होगा, सही बात है। अच्छा, अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो इधर तो 1/5 आएगा, इधर 1/-2 आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ रेसिप्रोकल लेता हूँ तो साइन नहीं बदलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल लेने से पॉजिटिव वाली साइड तो पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव वाली साइड वो नेगेटिव ही रहेगी। तो ऑब्वियसली हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, तो इनक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं आना है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो स्क्वायरिंग और रेसिप्रोकल करते टाइम आपको इन बातों को कैसे याद रखोगे, तो देखो आपको अगर जो रिजल्ट कंक्लूड करना है तो इन केस ऑफ पॉजिटिव तो आप रिजल्ट को इजीली कंक्लूड कर लो कि भाई जैसे मान लो अगर बोथ साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग से साइन ऑफ इनक्वालिटी डज नॉट चेंज। हम ये कंक्लूड करेंगे, डज नॉट चेंज, डीएनसी, साइन ऑफ इनक्वालिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, अगर बोथ साइड पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल लेने पर क्या होगा, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज। साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब आप जान रहे हो कि भाई ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई। सेकंड जो नंबर का पॉइंट था हमने ये सीख लिया, अलजेब्रा ऑफ इनक्वालिटी। ना हम थर्ड पॉइंट सीखते हैं अब, इंटरवल। इस लेक्चर का थर्ड पॉइंट हम इंटरवल समझेंगे। अच्छा, पहले तो आप इंटरवल का मीनिंग समझो कि इंटरवल का मीनिंग है क्या। इंटरवल क्या है हमारे पास में, जो हमने इनक्वालिटी फॉर्मेट में से कोई टर्म लिखा हुआ है तो उसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं ना। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग है। तो जैसे सपोज करो अगर हमारे पास में मैंने ऐसे लिखा, एक एग्जांपल से आप इन बातों को समझिए और यही एग्जांपल अपने आप में जैसे थ्योरी की तरह काम भी करेगा। जब मान लो कि मैंने लिखा x कैसा है, 2 और 5 के बीच में है, x लाई बिटवीन 2 and 5। तो पहले तो आप इस बात को समझो कि ये कैसे लिखा हुआ है, x भाई 2 से तो बड़ा है। ठीक, और मान लो इक्वल टू का साइन भी यहां से ले लेते हैं, दोनों साइड इक्वल टू आ रहा है। तो पहले तो आप इस बात का मीनिंग समझो कि x का मीनिंग, x क्या आ रहा है, x 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, एंड 5 के इक्वल है या 5 से छोटा है। अब हमारे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 2 यहां लिखा है नंबर लाइन पर, हमने 5 यहां लिखा। x का जो वैल्यू है वो 2 से लेकर के 2 को इंक्लूड करते हुए 5 के बीच तक के सभी नंबर्स आ रहे। तो ये हमारे पास सारे नंबर्स आए, ये दिस इज द x, ये आ गया, और 2 और 5 भी आ रहा है। तो 2 और 5 भी आ रहा है, तो अब हमारे पास में क्या रहेगा, इन दैट केस x कैसा लाएगा रहा है, 2 और 5 कितना लाएगा। इस वाले जो नोटेशन है जो इनक्वालिटी फॉर्मेट में लिखा हुआ, अगर मुझे सिर्फ ब्रैकेट फॉर्मेट में लिखना है कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स लिखेंगे और 2 to 5 ऐसे कुछ लिखा। अच्छा, 5 और 2 को इंक्लूड करना है तो यहां पर हम लगाते हैं क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बच्चों क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब देखो क्या क्या चेंजेस हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि एक साइड इक्वलिटी का साइन हो और दूसरी साइड इक्वलिटी का साइन ना हो। मान लो इस तरह का पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर इसको ना, अगर इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, अगर नंबर लाइन पर अगर हम शो करें तो 2 और 5 के बीच के सारे नंबर्स हम ले रहे हैं, पहली बात तो जिसमें 2 इंक्लूडेड है और 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो इस तरह से हम डायग्राम से ऐसे शो करेंगे। और इसको अगर मुझे इंटरवल रूप में लिखना है, फॉर्मेट में लिखना है, तो x बिलोंग्स करके लिखेंगे और 2 पर तो लगाएंगे क्लोज और 5 पर लगाएंगे ओपन। इसको बोलते हैं हम एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन, इस वाले ब्रैकेट को हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसको तो बोलेंगे हम क्लोज ब्रैकेट और इसको बोलेंगे ओपन ब्रैकेट। अच्छा, ओपन का मीनिंग आप समझ लो कि इस इंटरवल में जब हम लिख रहे हैं 2 से लेके 5 तक जब हम जा रहे हैं तो 5 को इंक्लूड नहीं किया है और 2 पे क्लोज लगाया है, जिसका मतलब 2 इंक्लूडेड है। मतलब अगर मुझे कभी अगर इधर लिखना हो, मतलब इधर से कभी अगर इधर लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे और इधर से इधर लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। नाउ अब ऐसा हो सकता है कि भाई इक्वलिटी का साइन इस साइड हो और इस साइड ना हो, इस साइड है और इस साइड ना हो, तो हम क्या लिखेंगे अगेन 2 to 5। तो क्या बता रहा है भाई, x जो है 2 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो 5 को इंक्लूड किया जा रहा है, x 5 तक जा सकता है और x क्या है जस्ट 2 से बड़ा है, जस्ट 2 से बड़ा है, तो यहां पर हम इस तरह का सर्कल दिखाएंगे ओपन सर्कल। इसको अगर मुझे ब्रैकेट फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स 2 to 5 यहां लिखेंगे। अब 5 पे इक्वल टू का साइन है तो यहां तो लगाएंगे क्लोज और यहां लगाएंगे ओपन। मतलब इक्वल टू का साइन आ रहा है तो क्लोज लगाओगे, इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है तो आप ओपन लगाएंगे, ठीक है। नाउ अगेन अगर मान लो मैंने लिखा x 2 और 5, अगर दोनों साइड अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 और 5 तो हमने यहाँ लिखा, 2 और 5 के बीच के सभी नंबर जिसमें 2 भी इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए और 5 भी इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट को डायग्राम से हम ऐसे डिनोट करेंगे और इंटरवल फॉर्मेट में लिखना है तो एक्स वाई किसको बिलोंग करेगा, इन एलिमेंट्स को बिलोंग करेगा। एक्स कैसा आएगा, 2 और 5 के बीच के सभी नंबर्स आ गए, इसमें 2 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके, यहां तक तो पॉइंट हमें क्लियर है। अगर सपोज करो सवाल कुछ ऐसे लिखा होता कि एक्स वाई 2 से बड़ा है, जस्ट 2 से बड़ा है, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो अगर इसको मुझे इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन में पहले 2 रखो, x की पोजीशन डिसाइड करो, x किस साइड आएगा, x आएगा इस साइड, राइट साइड ऑफ 2 आ जाएगा, x वाई 2 के राइट साइड में आएगा, ऐसे कुछ आ गया। और x का वैल्यू क्या है, 2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए तो यहां मैं लगाऊंगा ओपन सर्कल, इसको बोलते हैं ओपन सर्कल। और जो डार्क वाला होता है इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कल, ठीक है। तो इसको तो हमने बोलेंगे ओपन सर्कल, एक बार नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको ये बातें ध्यान रहे। और अगर हमने क्लोज अगर ऐसे लिखा हुआ तो इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड सर्कल। अगर ओपन है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज सर्कल आ रहा है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। क्लोज ब्रैकेट, इस तरह के ब्रैकेट को क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है कि एक साइडेड है ना, 2 से लेकर हम जा रहे हैं, 2 से लेकर जा रहे हैं तो कहां तक जाएंगे बच्चों, भाई 2 से बढ़ते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 100 1000 लाख करोड़ 10 करोड़ चलते जाएंगे। इट मीन कि हम कहां मूव कर रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, इन्फिनिटी की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो इसको अगर मुझे ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स x वाई इस इंटरवल में हो सकता है 2 और इन्फिनिटी के बीच x कहीं भी हो सकता है। अच्छा, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन लगाना है, इस बात को ध्यान रखना है, इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, इस पर तो आपको हमेशा क्या लगाना है, ओपन लगाना है, ठीक है। x 2 और इन्फिनिटी के बीच में आएगा, इन्फिनिटी अचीव नहीं कर सकते, क्या इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी नॉट ए नंबर, ठीक। इन्फिनिटी क्या है, अपने आप में एक नोटेशन है, डिनोट करने का एक तरीका है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 2 पे क्या है, 2 से जस्ट बड़ा चीज है, 2 पर ओपन लगाएंगे, ठीक बच्चों। नाउ अगर मान लो हमारे पास अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो फिर हम कैसे लिखते हैं, 2 से स्टार्ट करते हुए जा रहे हैं और अब 2 कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अगर इसको ब्रैकेट फॉर्मेट में लिखेंगे तो x बिलोंग्स लिखेंगे 2 से लेके, x कहाँ लाई करेगा भैया, 2 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, 2 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, तो ऐसा कुछ है और यहाँ ओपन आएगा और यहाँ क्लोज आ जाएगा, तो 2 को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। नाउ अगर मान लो हमारे पास में कुछ इस तरह से लिख दिया, x इज लेस देन 2 लिख दिया, इन दैट केस मान लो इक्वल टू का साइन और लगा दिया, 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा होना चाहिए, इस साइड जाएंगे और कहाँ तक जा रहे हैं भैया,
माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अच्छा, इसको मुझे ब्रैकेट फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी और 2। एक्स कहाँ लाई करेगा? इसके बीच में कहीं भी लाई कर सकता है और एक्स का वैल्यू 2 तक जा सकता है। 2 पर तो लगाएंगे क्लोज और यहाँ लगाएंगे ओपन। क्लियर बच्चों? आई होप आपको इंटरवल फॉर्म को अच्छे से लिखना आ गया होगा, कहीं भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने एग्जांपल से इस बात को समझ लिया। ओपन क्लोज इंटरवल की बात करें तो अगर परफेक्टली दोनों साइड लगा रखा है तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अगर एक दोनों साइड अगर ओपन है तो ओपन इंटरवल बोलेंगे, एक साइड ओपन क्लोज है तो सेमी क्लोज और सेमी ओपन बोल देंगे। जैसे मान लो इसको बोलेंगे सेमी क्लोज सेमी ओपन, सेमी ओपन सेमी क्लोज। क्लियर बच्चों? तो इंटरवल फॉर्म है क्या हमारे पास में? इनक्वालिटी फॉर्मेट से इंटरवल फॉर्मेट में लिखना। अगर आपको इंटरवल फॉर्मेट दे रखा है तो कई बार हम इसको इनक्वालिटी फॉर्म में लिख लेते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स।